क्या बात है यार, what a fantastic performance it was by Sunny, wasn't it भारती? क्या बात है मनीष, सही कहा, लेकिन तुम्हें पता है हाँ, क्रेडिट तो कोरियोग्राफर को जाता है यार, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल यार, नॉट ओनली द कोरियोग्राफर्स भारती, इनफैक्ट आई फील उन सभी डांसर्स के लिए भी अपलॉज बनता है बॉस, रियली यार। मनीष तुम्हें पता है हाँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात क्या है, कड़क बात क्या है? क्या? जब भी हुनर दिखाने की बात आती है ना, हाँ, सब एक हो जाते हैं। रियली रियली, दैट्स रियली रियली स्वीट। और एकता से बनते हैं यादगार लम्हे, और इन लम्हों को कैद करता है जियोनी। अब बारी है अगली कैटेगरी की, फेयर एंड लवली बेस्ट डेब्यू अवार्ड फीमेल, एंड द नॉमिनीज आर हेतल गाढ़ा, धनक। और उसके ऑपरेशन के लिए मैं जोड़ रहा हूँ ना पैसे। बस चाचा, अब और छूट नहीं। संयमी खेर, मिर्जा। रिया शुक्ला, नील बटे सन्नाटा। तू पागल तो नहीं हो गई है? अगर मैं मैट्रिक पास भी हो गई तो तेरी हैसियत है मुझे आगे पढ़ाने की। एंड्रिया तरियान, पिंक। Sir, I feel as a North Eastern girl, I'm being harassed more than the average Indian girl on the street. ऋतिका सिंह, साला खड़ूस। आसमां में उड़ने चली पानी की मछली। ये अवार्ड इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है नए टैलेंट को जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही बेस्ट परफॉर्मेंस से की है। टू चूज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा गौहर खान एंड दीनू मौर्य। Good evening, everybody. Good evening, guys. The Zee Cine Award for the Best Debut Female goes to Ritika Singh for Sala Khadoos. दुनिया की फिक्र न मुझे है कोई परवाह, अपने दिल की रानी न चाहते बिकती। अरे हट जा, राहों से कट जा, अरे तू मेरे आड़े मत आ रे, मैं झल्ली पटाखा हूँ पटाखा, मैं झल्ली पटाखा हूँ। Thank you. Thank you so much for this award, Zee Cine. I'm very happy to be here. And my parents, my mom and dad, thank you so much for coming with me today. Also my fabulous director who made this fantastic film and portrayed women so beautifully on screen and gave me this opportunity to play this badass character on screen. My fabulous co-actor, Maddie sir, I love you, you know that. And my producers, Shashi sir and Rajkumar Hirani, thank you so much for casting me in the film. Thank you. क्या बात है, नहीं ऐसे नहीं, मैं जल्दी जानना चाहता हूँ, जब आप रख रख के घुसंड मार रही थी, कहीं आपको लग रहा था किसी को सही में लग गई तो? हम लोगों ने सही में फाइट की थी पूरे फिल्म में। मैं रियल लाइफ फाइटर हूँ तो मेरे को एक्टिंग नहीं आती। Ladies and gentlemen, with that, a big round of applause, जोरदार तालियां दीजिए। Thank you. And thank you Gohar, thank you Dinu for doing the honors. अगला अवार्ड है बेस्ट डेब्यू मेल के लिए, and the nominees are आपके साथ मास्टर मयूर पटोले, बुधिया सिंह, Born to Run। जितना ज्यादा रोकोगे उतना ज्यादा तोड़ूंगा। क्रिश छाबरिया, धनक। 4 साल से सीधे भगवान से आंखें मांग रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। हर्षवर्धन कपूर, मिर्जा। जिम सर्व, नीरजा। Why not tell? इमरान अली। दिलजीत दोसांझ, उड़ता पंजा। फुल ब्रांडिंग शेंडिंग हो रही है। वो इन्हों तो तरक्की कर दे बेबी। और ये अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा सूरज बड़जात्या जी को। एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन। The award goes to Jim Sarab for Neerja. के नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। Thank you very much, Zee Cine Awards. Thank you to the producers, Atul and Shanti, and the people at Fox. Thank you, Ram Madhwani. Thank you to everyone else involved with the project, and my mother, of course, who's also here. Thanks, guys. Bye. क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू जिम। वेल भारती, इसी बात पे यार अर्ज किया है, गिले शिकवे ना दिल से लगा लेना। हाय हाय हाय, दर्द हुआ ना भाई, गिले शिकवे ना दिल से लगा लेना, कभी मान जाना तो कभी कभी मना लेना है। वेल गर्भ मुरझा जाए चेहरे की नरमी, तो हंसते मुस्कुराते
फेयर एंड लवली लगा लेना। आए हाय वाह मनीष वाह, है ना? अरे क्या बात है भाई, शायर बन गया तू तो। हाँ? कभी कभी थोड़ा थोड़ा शायरी निकल। परमिशन हो तो आगे बढ़े। आई थिंक यस वी मस्ट गो अहेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की ओर, और ये है बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर एंड द नॉमिनीज आर सौमेंद्र परी, बुधिया सिंह, बॉर्न टू रन, खाने की बात नहीं है, जगह कहाँ है? ऑलरेडी इतने से रूम में 22 बच्चे हैं। मुनीश भारद्वाज, मोह माया मनी, हम दोनों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। अश्विनी अय्यर तिवारी, नील बटे सन्नाटा। कैसा था पहला दिन? वही क्लास वही बुक्स। वही क्लास वही बुक? तुझे 10वीं में नहीं भेजा? 9वीं 10वीं क्या फर्क पड़ता है, बस किताबें थोड़ी मोटी हो जाती हैं। अनिरुद्धा रॉय चौधरी, पिंक। मुझे अगर दोबारा करेगा ना सर तो तुम्हारे खींच के बॉटल मारूंगी इसके सिर पे मैं। तीनू सुरेश देसाई, रुस्ता। क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? आई प्लीड नॉट गिल्टी। रिभु दासगुप्ता, टीम। वो तुम्हें एक और मौका दे रहा है। ये अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली वरुण धवन। दिस इज वेरी स्पेशल। मेरे को पहली बार ऐसा माइक दिया गया अपने जिंदगी में। मैं हमेशा देखता हूँ ऑस्कर्स में ऐसा माइक होता है, या ये हम भी पहली बार ही लाए हैं। ये ऑस्कर्स का माइक है? हाँ। ये माइक भी उनका तो मैं ही गलत नाम बोल दूंगा शायद। अरे नहीं ध्यान रखना भाई। ओके, एनीवे द बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर गोज टू अनिरुद्धा रॉय चौधरी फॉर पिंक। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई। Thank you, Zee Cine Awards. It's a privilege and it's a great honor. I thank all men and women who have inspired us to make this film. Thank you so much. Thank you so much, sir. Congratulations. Thank you so much, sir. जोरदार तालियां वरुण धवन के लिए। नीतू जी, ऋषि जी ने आए। एक मेरा बड़ा दिन से मन था, जब देखता हूँ साथ में दिखते मैं बोल नहीं पाता आपको, पटाखा लग रही हैं आप। सच्ची एक बार ना मेरा मन करे एक बार ऐसे टच करना है, ऐसे। ऋषि जी नहीं आए ना, पक्का देख लो भाई, वहां से दरवाजे बंद कर दो। बादाम का पेड़ खाती हैं आप कैसे? बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। ऋषि जी को मत बोलिएगा वरना कल एक ट्वीट कर देंगे। और मेरे पत्ते पैक। जोरदार तालियां नीतू जी के लिए। अब हम बुलाना चाहेंगे उनको जिनकी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी पे दुनिया मर मिटती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द स्टनिंग एक्ट्रेस फॉर एक्सेलेंस अनुष्का शर्मा। दोस्तों, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। आज मैं जो भी हूँ वो मेरी परवरिश की वजह से है। आर्मी के बच्चों की अपब्रिंगिंग बड़ी अलग होती है। आर्मी कैंपस की हवा जो होती है ना, उसमें डिसिप्लिन घुला होता है और एक जज्बा भी कि ठान लिया तो करके दिखाएंगे। और आर्मी वालों के घर का माहौल कुछ अलग ही होता है। उनकी मदर, वाइफ मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। आर्मी बैकग्राउंड से जो डिसिप्लिन मैंने सीखा उसने मेरी हमेशा लाइफ में मदद की है। मैं अपने बचपन की बातों से एक बात आप सबको कहना चाहूंगी। जब आर्मी ऑफिसर्स वॉर के लिए जाते हैं तो फैमिली में एक डर तो होता है, पर उनकी वाइफ वो फियर अपने बच्चों तक पहुंचने नहीं देती। वो अपने बच्चों तक अपने फादर को खोने का फियर और इनसिक्योरिटी पहुंचने नहीं देती। They make it a matter of pride. हम डर से नहीं, बड़ी शान से कहते हैं कि हमारे पापा जंग के लिए गए थे। मेरी माँ ने हमें डर से आगे बढ़ना सिखाया हमेशा। इस हिम्मत से आज तक मैंने सीख ली है। I make my own choices, take my own decisions and never back down. मेरे पापा कर्नल अजय कुमार शर्मा कारगिल वॉर के लिए गए थे, इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ, जानते हैं आर्मी सरहद पे इतना बेखौफ कैसे लड़ती है? क्योंकि हर जवान, हर ऑफिसर जानता है कि उसके पीछे
उसके घर पे भी एक आर्मी है जिसकी कमांडर उसकी वाइफ है। वो घर का मोर्चा संभाल लेगी, उसके परिवार को कुछ नहीं होने देगी। सिंपल सी दिखने वाली इन लेडीज का जिगर कितना बड़ा होता है इसका अंदाजा मुश्किल है। दे हैव नर्व ऑफ स्टील एंड हार्ट ऑफ आई डोंट नो, मे बी हीरे का, आसानी से टूटता नहीं है। बट आई सल्यूट दीज लेडीज। वो हमारी आर्मी की रियल स्ट्रेंथ है एंड हैट्स ऑफ टू देम। आर्मी वाइफ्स के लिए जी एंटरटेनमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू की है कॉल्ड आर्मी बिहाइंड द आर्मी। सो कैन वी प्लीज हैव द एवी? रोज नई धूप है, रोज नई छांव है, हम ही पूरा घर है, हम ही पूरा गांव है, हम हैं। हिम्मत की मिट्टी से हमारे आंगन पटे हैं, तुसी ओथे असी एथे मोर्चे पे डटे हैं, हम हैं। कभी मुन्नी की बेस्ट फ्रेंड, कभी अम्मा की दवा है, दम तिरंगा हो लहराता हुआ, हम हवा हैं, हम हैं। सुकून है, हम सूखे में बरसात हैं, हर कीमत पर हर हालात में हम तैनात हैं, हम हैं। हर सांस में दम है, तूफान से ना कम है, हर सांस में दम है, तूफान से ना कम है, हर सांस में दम है, तूफान से ना कम है, हर सांस में दम है, हम हैं। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट आर्मी वाइफ्स के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जहां इन आयरन लेडीज का सम्मान किया जाएगा, उनकी स्पिरिट और स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट किया जाएगा। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगली बार जब आप किसी जवान या आर्मी ऑफिसर की पत्नी से मिले तो उन्हें सलाम जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच अनुष्का, थैंक यू। एक बार कम ऑन, जोरदार तालियां अनुष्का शर्मा, थैंक यू। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका जिनके लिए अक्षय कुमार खुद पैक बनाते हैं, वेल फिल्म जॉली LLB में। जोरदार तालियां। गुड इवनिंग एवरीवन। मनीष, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था? नहीं, इंट्रोडक्शन तो अभी है। अच्छा। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बताऊं, ये वही लड़की है जो अपने पति से पैसे चुराकर अपने बॉयफ्रेंड को देती थी फिल्म बदलापुर में। क्या बोल रहे हो तुम? नाक कटाओगे क्या मेरी? नहीं, नाक तो अब कटेगी। वेल ये वही लड़की है, ध्यान से देखें, ये डायन भी रह चुकी है। एक थी डायन में, और नाम देखें कितना पवित्र है, हु मां। बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। नहीं, प्लीज जाना नहीं अभी, ऐसे नहीं, ऐसे मतलब कैसे जा सकती हो यार। That's my girl, ladies and gentlemen, one of the most talented, dependable and attractive actresses in the country, जिनको देखकर दिल करता है हुम्मा 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 हुम्मा। 100% खूबसूरत, 100% शुद्ध देशी हुमा कुरैशी। चलो यहाँ से तो खूबसूरत लग रहे हो, वहां से और भी खूबसूरत लगोगी। आओ मेरे साथ। अवार्ड भी दे। हाँ बिल्कुल, अवार्ड दे दे। देखिए, ताली का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि अब अवार्ड्स का टाइम है। हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट लिरिक्स के लिए, एंड द नॉमिनीज आर अमिताभ भट्टाचार्य, ए दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल। अमिताभ भट्टाचार्य, चन्ना मेरेया, ए दिल है मुश्किल। मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अमिताभ भट्टाचार्य, बुलिया, ए दिल है मुश्किल। लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए, जैसी इरशाद कामिल, जग घूमिया सुल्तान। जग घूमिया थारे जैसा न कोई। इरशाद कामिल,
सुल्तान सुल्तान। ये अवार्ड देने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे सुधीर मिश्रा और सोफी चौधरी को। Hello everybody. Good evening, ladies and gentlemen. Always an honor to be here at Zee Cine Awards, and this is a very important award. Music हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन lyrics के बगैर music कुछ भी नहीं है. And the Zee Cine Award for the best lyrics goes to Irshad Kamil for the song Jug Ghumeya from Sultan. जग घूमेया थारे जैसा न कोई, जग घूमेया थारे जैसा न कोई, न तो हंसना रुमाल कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न वो रंगीन। थैंक यू जी सिने अवार्ड्स। इस अवार्ड पे मेरा अकेले का हक नहीं है, मेरे साथ म्यूजिक डायरेक्टर विशाल एंड शेखर और सुल्तान पिक्चर के डायरेक्टर अली अब्बास जफर साहब का भी हक है, तो मैं ये अवार्ड इन अपने तीनों दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू। अब अगला अवार्ड है फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी एंड द नॉमिनीज आर बॉस्को सीजर काला चश्मा फ्रॉम द फिल्म बार बार देखो, वेब वी मर्चेंट जबरा फैन फ्रॉम द फिल्म फैन, फारा खान बेबी को बेस पसंद है फ्रॉम द फिल्म सुल्तान, जो डाले देसी दाने क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। वेब वी मर्चेंट जग घूमेया फ्रॉम द फिल्म सुल्तान, जग घूमेया थारे जैसा न कोई, वेब वी मर्चेंट फॉर सुल्तान फ्रॉम द फिल्म सुल्तान। May I please welcome on stage Shah McDowell and Arjun Bajwa. Good evening, everyone. The Zee Cine Award for the best choreography goes to Bosco Caesar for Kala Chashma. Thank you very much. I would like to thank my team, my mom, my dad, and this is very special because the first time ever Zee Cine award function happened and we got to choreograph the show, and today I get an award for that. Thank you. क्या बात है, लेकिन नहीं ऐसे नहीं जा सकते। एक बड़ा गहरा सवाल मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, कहते हैं जरूर पूछिएगा। वेल काला चश्मा बहुत बढ़िया कोरियोग्राफी, लेकिन एक उसमें मैं चीज देख रहा था। क्या है, देखिए कटरीना जो है गाने में डांस कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा। उनको भी पता है वो काले चश्मे पे बड़ी अच्छी लगती है, तो आधे गाने में उन्होंने चश्मा नहीं पहना और आधे में लाल चश्मा क्यों पहना? अच्छा, वो कटरीना का चॉइस था बिकॉज उसको लग रहा था कि ऑडियंस कनेक्ट आंखों से होता है, चश्मों से नहीं। अच्छा, क्या बात है। ये बात शामक सर से अच्छी कोई नहीं समझते और शामक सर की बात मुझसे अच्छा कोई नहीं समझता। अभी अभी उनके दिल में ख्याल आया, इतना बढ़िया गाना, इनको अवार्ड मिला है, हम डांस करे बिना जा ही नहीं सकते। माइक हटाओ सर। काले चश्मे मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, ये लीजिए सर। ये मैं सब तैयारी रखता हूँ सर। किसी को 5 किलो आटा चाहिए, मेरी जेब में वो भी पड़ा है। अगला अवार्ड है बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल के लिए, एंड द नॉमिनीज आर
अनुराग कश्यप, अकीरा, तैयार है और आप जो हैं लाइन में खड़े रहना चाहते हैं। अक्षय खन्ना, ढिशु, क्योंकि ना हूं मैं हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का, बस जो प्लेयर गेम बदल पाए पड़ जाता हूं पीछे उसके जान का। शाहरुख खान, फैन। आपका फैन? तुम नहीं हो मेरे फैन। जिम सर्व, नीरजा। हाँ? पता नहीं। तुम सिग्नल दी? हाँ? मानव कौल, वजीर। टेनिस खेलता हूँ। आपको कभी पंडित जी और शतरंज से फुर्सत मिले ना तो आइएगा। और ये अवार्ड देने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे चंकी पांडे एंड श्रीजीत मुखर्जी। एक सेकंड, सॉरी, चंकी सर, बिफोर यू से एनीथिंग, सर, सिप. I'm a joking! Mamma mia! The Zee Cine Award for the Best Actor in a Negative Role goes to my favorite performance of the year, Jim Sir for Neerja. Thank you, Zee Cine Awards, and my director, Ram Madhvani, and the other terrorists, Abrar and Ali, and Vikrant. Sonam Kapoor, she's very sweet. Thank you. Very well deserved, Jim. Awesome, Jim. जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. Thank you, Shruti. Thank you, Chunky. All right, well, और अब आ रही है the quintessential queen bee. Literally. फिल्मों में तो ये क्वीन भी है ही, शादी के बाद एक्चुअली पटौदी की बेगम भी बन गई। One of the most strong and towering actress in Hindi cinema, ये इंडिया की only actress है जिन्होंने दो all time blockbusters और पता नहीं कितनी blockbusters दिए हैं यार। इनको देख के आईना भी सवाल करता है, आखिर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। जिसमें इतना सारा हो, उसे हक बनता है कि वो कहे मैं अपनी फेवरेट हूँ। Well, सिर्फ अपनी ही नहीं, the hottest love of a billion, ladies and gentlemen, God's special creation, जो आज आ रही है on a very special creation called the Volkswagen Beetle car, Kareena Kapoor Khan. मेरी पहली मुलाकात हुई है बेबो से, यानी कि करीना कपूर से, जब वो 9 साल की थी, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत ही बड़ी स्टार बनेंगी। और मुझे ही नहीं, जिन ने लोलो के साथ, यानी कि करिश्मा कपूर के साथ काम किया है, उन सबको ऐसा लगता था कि ये 9 साल की बच्ची एक दिन बड़ी होके बहुत बड़ी स्टार बनेगी, जो कि उन्होंने कर दिखाया है। आई डोंट थिंक कि बेबो से ज्यादा खूबसूरत लड़की हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है, बेबो से ज्यादा टैलेंटेड कोई हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है, बेबो से ज्यादा हार्ड वर्किंग कोई हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है, बेबो से ज्यादा इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। बेबो ही ज्यादा है। इनको सक्सेस और फेलियर से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना ये कभी कोई गॉसिप करती हैं और ना ही ये गॉसिप सुनना पसंद करती हैं किसी के बारे में। सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, स्माइल बड़ी अच्छी है, माँ बन चुकी है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बड़ा ही अच्छा पति है। तो खुश रहो, सुखी रहो और सदा सुहागन रहो बेबो।
Hi, Kareena. It's always so special to work with you. And certainly, Zooby Dooby was such a wonderful experience. It's a great song, and I loved shooting with you. It's really amazing working with you always. Lots of love. Hi, John. I hope nobody else is calling you that on this show. I am very happy and proud to congratulate you on being back on stage so quickly after a wonderful delivery. And I love the way you balance your time, and I'm very happy you're doing this show for Z. This song will always be very special because it's the song I met you on. We had such a good time doing it, so I'm really happy it's part of this tribute. And I'm sure all the other... I'm very lucky that I'm in this amazing company of these guys, the other Khans, or the Khans, on this show. And I'm sure everyone feels that you've been absolutely amazing and professional and fun to work with, and an asset to every movie you've been in. So I'm really happy you're back on stage where you belong. Do a wonderful job and have a great time. And I'll see you at home afterwards to celebrate. करीना कपूर के बारे में क्या कहूं, बस इतना ही कि वो मेरी कौरवी रह चुकी है, बू बन चुकी है। लेकिन एक ही वर्ड है जो उसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है, उसकी अदाओं को, उसकी खूबसूरती को, एंड बहुत बार उसकी नॉटीनेस को, और वो है चमक चमक।
आज मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि शोषण सिर्फ आम औरतों के साथ नहीं होता, हम जैसी हॉट दिखने वाली कटीली ग्लैमरस लड़कियों के साथ भी होता है। मैं बताना चाहती हूँ कि 2 साल पहले दीपिका ने अपने डिप्रेशन के बारे में मुझे खुल के बताया। मैं तभी उसकी फैन हो गई और मैंने कसम खाई कि इस फेयर एंड लवली जी सिने अवार्ड 2017 मैं इस बहुत बड़े मंच पर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोगों के मुंह से वो काला नकाब उतारूंगी। जावेद साहब, नीतू मैम, मैं ये दर्द नहीं छुपा सकती, मैं खुल के बताऊंगी। और हाँ, वो 3rd रो में जो गुटखा भर के मुंह में बैठे अंकल, आप भी सुनिए। कुछ टाइम पहले एक एक्टर ने मुझे फोन किया, जावेद साहब सुनना हाँ प्लीज, मैंने बड़ा याद किया है। कुछ समय पहले किसी एक्टर ने मुझे फोन किया और कहा अकेले में मिलो। मैंने कहा मुंबई में इतना अकेलापन कहाँ मिलता है? उसने कहा डोंट वेरी बेबी, मेरी फिल्म रंगून रिलीज हो रही है, तुम थिएटर में आना, पूरा थिएटर खाली होगा। मैं बेचारी पंजाब अमृतसर से आई भोली वाली लड़की फर्स्ट डे इवनिंग में शो देखने चली गई और जावेद साहब पूरा थिएटर खचा खच खाली था। उस 5 मिनट में उसने मुझे इतना बोर किया कि मुझे माइग्रेन होने लगा। मैंने निकलकर भागने की कोशिश की पर थिएटर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। नीतू मैम, मैं चीखी चिल्लाई और बॉबी देओल आए ना, ये उसने पहली बार नहीं किया। यही हाल मेरा शानदार तेरी मेरी कहानी और मौसम देखकर भी हुआ था। क्या दुश्मनी है उसकी, जैसी अपना लड़कियों से क्यों करते हैं वो सब ये। अचानक मेरा ध्यान गया जहां से प्रोजेक्टर पर्दे में पड़ता है, मैं उस खड्डे में कूद गई और अपनी जान बचाकर भाग गई। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ और किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। कैसे रितिका? मैं अच्छा हूँ। कुछ टिप्स दीजिए ना, पतले कैसे हुए, मैं क्यों नहीं हो रही? डांस कीजिए, डांस करती हूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे स्टेप करिए। सच्ची? एक थोड़ा स्टेप बता दीजिए, देखिए मैं गाऊंगी। हाँ जी, कैसे? ये हाँ जी, हाँ अपने आप को ही। अच्छा ठीक है, चलिए 5, 6, 7, 8 एक्चुअली मेरा भी दिखता है, मैंने गाउन डाला है तो उसमें दिख नहीं रहा। थैंक यू सो मच रितिक के लिए, जोरदार तालियां। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? मैं फिर से पूछती हूँ, क्या शारीरिक शोषण सबसे बड़ा होता है, दिमागी नहीं? बताइए कायनात, आप भी बताइए। ये धर्म के ठेकेदार जो यहाँ पर बैठे हैं, भंडारकर साहब कैसे हैं? बताइए बताइए। थैंक यू सो मच विद्या जी। आप हमेशा कहती हैं कि 3 चीजें जरूरी होती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। सॉरी मैंने थोड़ी रुकावट डाली, लेकिन मैं इसकी भरपाई करने को तैयार हूँ। भंडारकर साहब कैसे हैं? कभी मोटी लड़की लेके फिल्म बनाओ ना, काफी चलती है। गाना का हाईजैकिंग कर रही है। क्या कहा आपने अभी? ये मेरा गाना है। तो कुर्बानी में जिनित मान जी क्या वड़ा पाव में छेद कर रही थी नाच के? देखिए आपके सामने कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी हैं, आलिया, विद्या। आपको पता है इनको एक्टिंग किसने सिखाई? क्या तुमने? नहीं,
मैं अपने से कम सुंदर लड़कियों को एक्टिंग नहीं सिखाती। वो देखिए ना, सामने कौन बैठा है? करीना। सनी बेबी, यस, ये पता है कि इनको एक्टिंग किसने सिखाई? तुमने? नहीं, ये अपने से सुंदर लड़की से नहीं सीखती। खैर, मैं तुमको एक्टिंग सिखाऊंगी सनी। लेकिन सनी एक बात बताऊं, इन लड़कियों के पास मैं जाती हूँ ना, तो मुझे कहती है चल मोटी औरत भाग यहाँ से। How mean. वो तो मैं सेक्सी बफलो भी बोल सकते थे। हाँ, बफेलो ठीक है। सनी, आपको एक्टिंग सीखनी है? जी। ठीक है, सामने कितने सारे हीरो बैठे हैं, किसी एक को चुन लो, उसकी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें दबंग फिल्म का ये डायलॉग बोलना है। ओके। कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले, और बाकी समझ गए सब लोग। ओके। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। रहने दो सनी, इतना स्लो इतने प्यार से बोलती है। आपको पता है 2018 का जी सिने अवार्ड आ जाएगा। सनी, नहीं, तुम मेरे साथ अवार्ड देने में हेल्प करोगी? हाँ। सनी के लिए जोरदार तालियां। तुम्हें पता है, हिंदी म्यूजिक इज थेरेप्यूटिक। इससे दिल को खुशी, ज़हन को आराम, पाव को धड़कन और जिंदगी को लंबाई मिलती है। Well, that's our music. सुनो या ना सुनो, in both cases, they make our life beautiful. तुम्हें पता है क्या? इस साल के सभी नॉमिनेशंस लव सॉन्ग्स हैं। सच्ची? हाँ। प्यार बांटना और बटोरना हम हिंदुस्तानियों की पुरानी आदत है, समझी? पुरानी आदत, यानी कि इंडिया गेट बासमती राइस जैसे संस्कारी डायरेक्टर क्या म्यूजिक बनाते हैं यार। तो चलिए आइए उनको ही सम्मानित करते हैं बेस्ट म्यूजिक, जिसके नॉमिनीज हैं प्रीतम, ए दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल, ही मेरी मंजिल, प्रीतम, चन्ना मेरेया, ए दिल है मुश्किल, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, प्रीतम, बुलिया, ए दिल है मुश्किल, पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, प्रीतम, द ब्रेकअप सॉन्ग, ए दिल है मुश्किल, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, जग घूमे विशाल एंड शेखर, जग घूमिया, सुल्तान, जग घूमे थारे जैसा। और इस अवार्ड को देने के लिए आ रहे हैं मुकेश भट्ट जी और विद्या बालन जी। हाय विद्या जी। हाय विद्या हाय। जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ यार। आए दिन आपके लिए हमारे घर में लड़ाई होती रहती है। हाँ। क्योंकि आप इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती है कि मम्मी कहती यही साड़ी चाहिए, और दूसरा पीस आता भी नहीं मार्केट में। बताइए ना कहाँ से लेती है, ताकि अपनी मम्मी को मेरे घर ले आइए, मैं उनको कुछ साड़ियाँ गिफ्ट कर दूंगी। सो स्वीट, हम लंच पे आएंगे। और मुकेश भट्ट जी, अगर मदर इंडिया और चौदहवीं का चांद दोबारा बने वो फिल्में, तो वो आप बनाए, तो मेरे को और सनी को लेके बनाए। मुझे कौन सी फिल्म में लेंगे और सनी को कौन सी फिल्म में? अगर चौदहवीं का चांद बनाना है तो सनी को ही लूंगा। आप मदर इंडिया, मदर ग्रैंड इंडिया बन सकती हो। चलिए सर बताइए कौन है हमारे विनर्स? म्यूजिक एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मेरा सबसे बेहतरीन पैशन है फिल्म मेकिंग के लिए। ये जो डिपार्टमेंट है वो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। और ये अवार्ड अनाउंस करने के लिए मुझे इतनी खुशी हो रही, क्योंकि जिस शख्स का नाम मैं लेने जा रहा हूँ वो मेरे बहुत 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 करीब है। द बेस्ट म्यूजिक जी सिने अवार्ड गोज टू प्रीतम फॉर द सॉन्ग ए दिल है मुश्किल। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा। Thank you, Karan, for making this album
possible and for all the love. I think ये song के success पीछे रणबीर का बहुत बड़ा हाथ है, because moment the promo and the trailer came to me and I said wow, like the way he has expressed the song through his eyes is amazing, and to hold on trailer completely in one shot, it's only possible for Ranbir. Thank you very much for this, and I want to thank everybody who has worked in this album, Amitabh and all the technicians who has worked in this album. Thank you, Z. Z feels like home all the time. I don't know why, because it might be my association with Z Saregama. Whenever anything I come for any Z function, it feels like I have come back home. Thank you, Z. प्रीतम सर, आप आए हो और 2 लाइनें ना हो, प्लीज सर. Yes. अच्छा, आप लोगों को गाना पड़ेगा मेरे साथ. चलिए 1 2 3 4. तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल. क्या बात है, जोरदार तालियां प्रीतम दा के लिए. थैंक यू सो मच प्रीतम दा. थैंक यू विद्या मैम. थैंक यू मिस्टर. हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, जिसके नॉमिनीज हैं अरिजीत सिंह, ए दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल. अरिजीत सिंह, चन्ना मेरेया, ए दिल है मुश्किल. अरिजीत सिंह, अलीजे, ए दिल है मुश्किल. तेरे रहते तेरे साथ भी. अमित मिश्रा, बुलिया, ए दिल है मुश्किल. बुलिया तू ही तो यार बुलिया. राहत फतेह अली खान, जग घूमया, सुल्तान. पानी कहीं कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं. सुखविंदर सिंह, सुल्तान. और इस अवार्ड को देने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे Valusha D'Souza and Suraj Pancholi. The Cine Award for the Best Male Playback Singer goes to... It's Arijit Singh for "Ae Dil Hai Mushkil." तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा. I think Arijit मुझे थैंक करना चाहेगा for sure. He will want to thank Karan, Amitabh and everybody who has worked on the album, and he would like to thank Koel, his wife and his family. Thank you. क्या बात है. थैंक यू सो मच सर. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ, जो है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, जिसके नॉमिनीज हैं जोनिता गांधी, द ब्रेकअप सॉन्ग, ए दिल है मुश्किल. शिल्पा राव, बुलिया, ए दिल है मुश्किल. लेकर रही हूँ खुद को मैं तेरे हवाले. नूरन सिस्टर्स, मिर्जिया. कौशिकी चक्रवर्ती, कागा, मिर्जिया. कागा रे कागा, पिया की खबर सुनाना. नेहा भसीन, जग घूमया, फीमेल वर्जन, सुल्तान. जग घूमया थारे जैसा ना कोई. और इस अवार्ड को देने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे कुणाल कपूर एंड कृषिका लुल्ला. Good evening, ladies and gentlemen. The award goes to Neha Bhasin for the song Jag Ghume from Sultan. जग घूमया थारे जैसा ना कोई. जग घूमया थारे जैसा ना कोई. जग घूमया थारे
इरशाद सर, आज आप ऑडियंस में बैठे हैं, आई रियली वांट टू थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतना सुंदर खूबसूरत गाना लिखा. थैंक यू सो मच. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. अली अब्बास जफर, सुल्तान के डायरेक्टर, विशाल शेखर एंड द होल टीम ऑफ सुल्तान एंड यश राज. भारती, आज मैं थोड़ा सा गाऊंगी. इज दैट ओके? मैं तो कहने वाली थी, थोड़ा नहीं 1.5 घंटा. प्लीज सिंग. जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई. क्या बात है नेहा. थैंक यू सो मच नेहा. थैंक यू सो मच कुणाल. आरती ने मुझे कुछ साल पहले मोटी कहा था. है? तब से मैं पतली नहीं हुई, पता. ओए होए होए होए, क्या करें, पंजाब से पराठे छोड़े ही नहीं जाते. सनी जी, आपने मेरा इतना अच्छा साथ दिया. एक बार सनी के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच सनी. थैंक यू भारती. मनीष पॉल, ऑडियंस में अगर चिप्स बेच दिए हो मनीष पॉल ने तो प्लीज आ जाओ. हाँ थैंक यू. चलो कम करने दो. चलो थे. हाँ तो तू भी कम कर अपना. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. भारती के लिए कोई तालियां बजाने की जरूरत नहीं. इट्स कम्प्लीटली ओके. जोरदार तालियां फॉर भारती एंड सनी लियोनी. लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं सुनी थी 2 पंक्तियां कि दोस्त मिलते चले गए और कारवां बनता गया. पर यह तो जीवन का अर्ध सत्य है, क्योंकि एक सच ये भी है कि खेल के अपनी अपनी पारी. हर साल बिछड़ जाते हैं कुछ लोग बारी बारी. 2016 में भी हमने हिंदी फिल्म जगत से कई लोगों को खोया. और ये कहना निहायत ही अंडरस्टेटमेंट होगा कि उनकी जगह कोई और नहीं ले पाएगा. इन सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा एक्टिंग सम्राट श्री अमिताभ बच्चन को. नमस्कार. बचपन से सुनते आए हैं कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर. और इस सत्य को जानकर भी हम शायद मानते नहीं, या फिर जानबूझकर अपनी सहूलियत के लिए इससे अनजान बने रहते हैं. हम नित्य दिन जिनसे मिलते हैं, जिनके संग हंसते बोलते हैं, काम करते हैं, कालजयी सिनेमा और संगीत बनाने की कल्पना करते हैं, वो एक दिन हमारे साथ नहीं रहेंगे. इस बात का हमें तनिक भी भान नहीं होता. लेकिन काल का चक्र कभी थमता नहीं. वो कभी किसी बुलावे में आता नहीं. वो हर साल हमारे अपनों को, मित्रों को, परिचितों को हमसे छीन ले जाता है और हमें शोकाकुल छोड़ जाता है. सन 2016 भी हमारी फ्रेटर्निटी के लिए कई साथियों को हमसे छीन ले गया. हमने कई प्रतिभाशाली एक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर, राइटर, कंपोजर, सिंगर और टेक्नीशियंस को भावभीनी विदाई दी. कोई इंसान जितना दिखता है वो उतना ही नहीं होता. उसका एक बड़ा हिस्सा हम सब के अंदर भी बसता है, हमारे दिलों में, दिमाग में, हमारी स्मृतियों में. और हमारी इंडस्ट्री के संदर्भ में तो हमारी फिल्मों में भी वो बसता है. इसलिए पिछले साल हमने जिन साथियों को खोया है वो कल भी हमारे साथ थे और कल भी साथ रहेंगे हमारी यादों में. जब भी कोई उनकी फिल्म सराहेगा वो याद आएंगे. जब भी कोई उनके संवाद दोहराएगा तो वो याद आएंगे. जब भी कोई उनकी धुन गुनगुनाएगा वो याद आएंगे. हमारे बिछड़े हुए मित्रों को हमारा नमन, हमारी श्रद्धांजलि.
स्टेज पे बुलाना चाहूंगा खानों में खान, असली खान, सलमान खान। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं यहां पर आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने आया हूं। शाहरुख खान है, आमिर खान है, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और मैं हूं। बहुत काम किया है हम सब लोगों ने, लेकिन अगर हम सब की फिल्में आप जोड़ भी लें ना तो करीबन 250 या 275 फिल्म्स हो जाएंगी। एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक लेजेंड है, बहुत ही टैलेंटेड, निहायत ही खूबसूरत, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, प्रोफेशनल। उन्होंने 300 फिल्में की हैं। एक छोटे से स्पैन के अंदर 300 फिल्में एज मेन लीड, एज अ हीरोइन करना बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफिकल्ट है। कभी एक ही फिल्म में वो बच्ची होती हैं, फिर उसी में बड़ी हो जाती हैं, जुड़वा बहन बन जाती हैं, मां बन जाती हैं, बेटी भी वही होती हैं, चार्ली चैपलिन बन जाती हैं, गा भी लेती हैं। सोचिए अगर वो ये डिसीजन नहीं लेती कि उनको फिल्मों में काम करना है तो इस इंडस्ट्री का क्या होता, हम जैसे फैंस का क्या होता। पता नहीं इन्होंने कैसे किया है, लेकिन किया जरूर है। आई डोंट थिंक कि हमारी इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इस लेजेंड जैसा कोई आया है और कोई आएगा, और वो नाम है श्री देवी। Thank you so much, Salman, for the lovely honor. Thank you. Good evening, everybody. पता भी नहीं चला इतने साल कैसे गुजर गए. I still feel like a newcomer. I still remember when I gave my first shot, my mom was standing there for me. I would not have been here today without her. But then times changed and I got to be a proud mother, that too twice. But no matter how these times change, but mother will always be timeless. Thanks to my kids, I started acting again, and I hope I'll make them proud of the movies I do. And thank you, Zia, and thank you so much, Salman. Thank you all. बदलते वक्त में भी नहीं बदलता उसका प्यार, बच्चों के लिए फूल से वो दुश्मन के लिए तलवार। लक्ष्मी भी वो, सरस्वती, दुर्गा और काली भी, उसी से घर में होती है होली, ईद, दिवाली भी। ममता के हैं दुनिया में कई नाम, माँ कहो, अम्मा कहो या कहो मॉम।
में से चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? Premiere launch of Mom motion poster. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां. Looking forward to this film. Well, thank you so much Devi ji. Thank you so much Salman sir. यहाँ पे एक बात मैंने नोट करी है, हमारे बहुत सारे स्टार्स हैं. जनरली मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार तुम स्टार्स लोग सब्जी वब्जी लेने जाते हो? मैंने कहा ऑफ कोर्स लेने जाते हैं यार. हु सेज नहीं जाते? कहते सब्जियों के नाम भी पता है? मैंने कहा बिल्कुल पता है. वेल, आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारे पूरा परिवार यहाँ पे है, तो आई थिंक इट्स टाइम टू प्रूव इट. और ये प्रूव करने के लिए मेरा दोस्त मेरे साथ है. कैन वी हैव द ठेला प्लीज? आइए. ठेला यहाँ पे आ चुका है. मैं आपको बताऊं यहाँ पे होना क्या है. यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं. मैं ये जो हमारे जो सुपरस्टार्स यहाँ पे बैठे हैं, इनको बड़ा सिंपल सा है, मैं इनको सब्जी दिखाऊंगा और इन्होंने बताना है ये सब्जी कौन सी है. राइट सनी? वेरी सिंपल. पर इतना भी सिंपल नहीं है. क्यों? क्योंकि इनको ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और सब्जी को इन्हें सिर्फ महसूस करना है और बताना है ये सब्जी कौन सी है. तो आइए सबसे पहले चलते हैं. सोनाली जी, क्या बात, कैसी हैं आप? नमस्ते मनीष. नमस्ते जी, बहुत अच्छी लग रही है आप. बंद हो गई. नहीं, मैं बता रहा हूँ आज तो बिल्कुल सफेद कबूतर लग रही है. उड़ जाएंगी थोड़ी देर. कोई बात. देखिए अब ये सब्जी है. आप सब्जी में से खरीदती है? मैं जानना चाहता हूँ. नहीं. खाती हैं? हाँ, खाती. पर जब खाती हैं तो आपको पता है कि कद्दू कौन सा, करेला कौन सा. पर वो फील करके आई डोंट हैव टू. नहीं, आई कांट. कद्दू तो कद्दू ही लगेगा, करेला तो लगेगा नहीं. सिंपल है. आओ भाई, ब्लाइंड फोल्ड करो बेटा. आओ. हाय, चलिए. ओके, रेडी आप? सब्जी मैं आपको जरा देता हूँ, आंख बिल्कुल मत खोलिएगा. ये लीजिए. ये बताइए कौन सी सब्जी है? मिर्ची. क्या बात है. अरे पगली, ये मिर्ची नहीं है, ये मिर्ची है. अब हम चलते हैं अपने अगले शिकार की ओर. सनी लियोनी. सनी, यू गो फॉर शॉपिंग वेजिटेबल्स? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुमको बनाया गया है मेरे लिए. कैसे सोनू भाई? अच्छा ठीक है. सो ब्लाइंड फोल्ड प्लीज. अब सनी लियोनी गैस करेंगी ये सब्जी कौन सी है. जी बताएं. सब्जी कितनी खुश हो रही है. ये एक्चुअली मैं भूल गई हिंदी में कैसे बोलते हैं, बट इट्स ब्रोकली. पक्का आपको पूरा यकीन है ये ब्रोकली है? हाँ. चलिए देखते हैं. ये देखें. गोभी को ब्रोकली. सॉरी गोभी. भाई गोभी को ऐसे करी हूँ. गोभी सनी लियोनी ने गोभी को ब्रोकली कहा है. आज से वो ब्रोकली बन के बिकना चाहेगी. फिलौरी फिलौरी है कैसी है फिलौरी. लाओ भी लाओ, ब्लाइंड फोल्ड लाओ. फिलौरी. हाँ जी, कैसी हो? ठीक हो? यस. माइक मैंने एकदम सामने रखा, बिल्कुल टेंशन मत लेना. अब तुम्हें बताना है ये सब्जी कौन सी है. ठीक है, रेडी हो? बताओ. कोई वाइल्ड गेस? ये किसी और ने ऑलरेडी गेस किया है. सेम. मैं सब कुछ बता दूं, नाम ही बता दूं? हाँ ना बोल दो बस. किया है नहीं किया है. तो ये बैंगन है. चलिए देखते हैं कि क्या आपने सही गैस किया कि नहीं किया. कमाल है, करेले को कोई बैंगन कैसे बोल सकता है. व्हाट लाइव यार. मतलब आप अपनी पिक्चर में भूतनी बन के आ रही है. जो भी कहेंगे हम मान लेंगे. किया ना. अब जरा आगे चलते हैं. एक आखिरी हमारा मुस्टंडा भाई, ओ सॉरी तगड़ा भाई. भाई साहब जो लूंगा सोनू सूद के समेत दूंगा. खड़े हो जाओ. आइए भाई. चलिए. रेडी? रेडी. दोनों हाथ कान पे रखोगे तो पकड़ोगे किससे इसको? ठीक है. आप वैसे सब्जी खरीदते हैं कि नहीं, पहले ये बताएं. नहीं, अभी नहीं, कॉलेज में खरीदता था. अच्छा, आपके साथ कुछ और करते हैं. ये सब्जी अपने आप आपके पास आना चाह रही है. आपको बताना है ये सब्जी कौन सी है. बताएं ये कौन सी सब्जी है. थोड़ी थोड़ी ऐसे खुशबू ले, खुशबू. ओके, कैरेट, गाजर. यार आप गाजर मुंह से खाते हैं, नाक से? नाक के पास लेके गए, जवाब दे दिया आपको. ये गाजर आपने नाक से कैसे पहचान लिया? पता नहीं, आपने मुझे इशारा किया था कि गाजर बोल देना, इसलिए मैंने बोल दिया. इशारे बड़े बगड़े. गाजर ने किया है इशारा. क्या बात है, जोरदार तालियां सोनू भाई के लिए.
देखिए बहुत होगी गेम्स, आई थिंक अवार्ड की तरफ बढ़ा जाए. ये दंगल की लड़कियां फोनों में घुसी हुई हैं, ये फोनों की गर्दनें भी तोड़ देंगी. कैसी हो? ठीक हो दोनों? सानिया और फातिमा के लिए एक बार जोरदार तालियां. कम ऑन, बहुत बढ़िया काम आपने किया है. ऑलराइट, विद दैट बढ़ते हैं आगे. वेल, किसी बड़े आदमी ने कहा था कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस. हर किसी के बस की बात नहीं यार. इसीलिए हैट्स ऑफ टू द विनर ऑफ आवर नेक्स्ट कैटेगरी. एंड ये है द कैटेगरी फॉर द बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल. एंड द नॉमिनीज आर वरुण धवन, डिशुम. तू हीरो होगा, लेकिन अब मैं भी हीरो. जिनी शेरगिल, हैप्पी भाग जाएगी. भागना तो इस गुड्डू के साथ था, पता नहीं किस भाई के यार के साथ भाग गई. अक्षय कुमार, हाउसफुल 3. कौन बोला? मैंने ही बोला. मैं बोला. ऋषि कपूर, कपूर एंड सन्स सिंस 1921. मेरी दादी जिंदा होती तो पक्का आपकी सेटिंग कराया था. सतीश कौशिक, उड़ता पंजाब. लॉरी इधर है. और ये अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा आलिया भट्ट एंड मिस्टर अरविंद रजनीश बोरा, कंट्री CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जियोनी इंडिया. Good evening, everyone. Good evening. Okay, so best actor in a comic role. Woo! Rishi Kapoor for Kapoor and Son. दरी दरी सी हंसियों पे बसी है, गुदगुदी कर रही हवा. तू अल्लाह मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह. कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है. कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है. Thank you so much. My husband is not in town, so thank you for him. And Manish, आपको डर नहीं लगता? नहीं, जब टाउन में नहीं होती तब नहीं लगता. एक मेरा बेटा है और एक मेरे हस्बैंड है. कभी तो मिलोगे? नहीं, मैं कह रहा था अभी तो नहीं है, तो आज तो मजे लेते. थैंक यू. जोरदार तालियां हो जाएं. मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड आई है. आपके हाथ कितने सॉफ्ट है. तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, अवार्ड हम क्या देखें. प्लीज बैठे, कोई चाय पानी ठंडा कुछ भी पीना हो प्लीज मुझे मत कहना ये मेरी नहीं सुनते हैं. मनीष बंद करो, अभी वापस आ जाओ. कितना फ्लर्ट करोगे तुम? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल. आलिया क्या लग रही हो, मतलब ऐसा लग रहा है माइक को ये साड़ी पहना दूं तुम्हारे जैसा दिखेगा. कितनी दुबली हो गई हो तुम. देखिए आप. आई एम सॉरी मनीष, मैं अभी जाने नहीं वाली हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू कैप्चर दिस मोमेंट. मैं एक फोन लॉन्च करना चाहती हूँ. सो कैन वी प्लीज हैव द जियोनी A1 फोन प्लीज. जोरदार तालियां. कम ऑन यार. अच्छा, तुम सेल्फी में पार्ट लेना चाहते हो या नहीं? प्लीज आलिया, आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ द सेल्फी बिकॉज ये सेल्फी नहीं है, दिस इज ट्रूली अ सेल्फिस्तान मोमेंट यार. तो प्लीज. आई थिंक द एड दैट यू डन आलिया इज अबाउट सेल्फिस्तान. हमने कोशिश की है कि सेल्फी को एक नया नाम दें. सो आने वाले दिनों में शायद it will not be about selfie, but it will be about Selfistan or Hindustan की selfie. So thanks for doing that ad for us. Welcome to Selfistan, welcome to Selfistan. ये Selfistan है मेरी जान. Welcome Manish to Selfistan. यार, I love this. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. Thank you. And congratulations Jioni on this great venture. पर मैं एक और सेल्फी थोड़ी देर में खींचूंगा. Thank you so much. जोरदार तालियां यार. Thank you so much. Thank you Arvind. Thank you Alia. Well, ladies and gentlemen, moving on to the next award और ये है Best Story के लिए. And the nominees are राजा कृष्ण मेनन, एयरलिफ्ट. मैं सर 1,70,000 लोग एयरफोर्स की पेंशन. पॉसिबल नहीं है, जानता हूँ. आयशा धिवित्रे ढिल्लों एंड शकुन बत्रा, कपूर एंड सन्स सिंस 1921. अनु प्लीज. उसको क्या सॉरी बोल रहे हो? रितेश शाह, पिंक. Stop talking and come and show me what you can do. Let's go.
इसमें तू क्या पढ़? अली अब्बास जफर सुल्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। सुदीप शर्मा एंड अभिषेक चौबे उड़ता पंजाब। बाल खत्म, पार्टी ओवर, गो होम। ये अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मधुर भंडारकर को। एक बार जोरदार तालियां मधुर सर के लिए। The Cine Award Best Story goes to Aisha Dillon Shukun Batra for Kapoor and Sons. I want to thank Karan, firstly, because without him this film would have never happened. And most of all, Shakun Batra, who turned this hairstylist into a writer. Thank you. All right, thank you so much, sir. Thank you. Congratulations. Ladies and gentlemen, अगला अवार्ड है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल के लिए और ये अवार्ड के नॉमिनीज हैं कोनकना सिंह शर्मा, अकीरा, लगता है 3 या 4 लोगों ने मिलकर ये काम किया है। तबू, फितू, चोटे खाने के लिए जिंदगी बाकी है। रत्ना पाठक शाह, कपूर एंड सन्स सिंस 1921। हम दोनों उनकी बेटे ना। हाँ, लेकिन खर्चा तो वही उठाता है। शबाना आजमी, नीरजा। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है मेरा, तेरा प्लेन उतरता है उसके साथ मेरा प्रेशर। रत्ना पाठक शाह, नील बटे सन्नाटा। मेहनत और गरीब के पास किस्मत होती तो वे गरीब थोड़ी ही होता। तो बची मेहनत वही करनी पड़ेगी। करीना कपूर खान, उड़ता पंजाब। जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे बिकनी चाहिए, पर आप लोगों की मेहरबानी है कि बनाने वाले ये कॉकटेल बना भी रहे हैं और बेचने वाले खुलेआम बेच भी रहे हैं। ऑलराइट, और ये अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा अन्नू मलिक जी को। Good evening, ladies and gentlemen. I'm here to give the best supporting actor female. It goes to a very special person whom I know personally as one of the finest actors we have in the Hindi film industry. None other than Shabana Azmi for Neerja. नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है, आजा दौड़ेंगे यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है, सब पीछे छोड़ेंगे। Thank you very much. Shabana is in London, so I have come on her behalf. If you are married to a celebrity, you say you have a trophy wife. I also have a trophy wife because every week she gets a trophy. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Anu sir. चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार भारती से रिक्वेस्ट करूं। भारती, कहाँ हो भारती तुम? आ रही हूँ। कितना मिस करती हो तुम मुझे मनीष। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं भारती सिंह के साथ हमारे अगले अवार्ड की ओर। यस, और हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल के लिए, एंड द नॉमिनीज आर राजकुमार राव, अलीगढ़। थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ये, कोई बात नहीं। ऋषि कपूर, कपूर एंड सन्स सिंस 1921। हैंड अप, मैं कह रहा हूँ हैंड अप। हॉस्पिटल है डैड, बच्चे नहीं रहे हम यहाँ। रजत कपूर, कपूर एंड सन्स सिंस 1921। बोल रहे हो गया ना, पड़ गई शांति मन में। ऐसे ही करते दोस्तों के साथ। अनुपम खेर, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। अभी हमको सिर्फ क्रिकेट, और जब उम्र के साथ क्रिकेट नहीं खेल पाओगे तब गुजारा कैसे होगा? उम्र भर तो क्रिकेट नहीं खेल पाओगे ना। अमिताभ बच्चन, वजीर। पीने के बाद ही गुजार। आप कभी रशा गए? मल दी गए। और ये अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा बॉबी देओल। लेट्स हैव अ बिग हैंड। हाँ जी भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। I'm here to give the best supporting actor male award. I can't call him uncle because he didn't like it. Rishi Kapoor for best supporting actor, Kapoor and Sons. दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, अल्लाह मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है।
बड़ा खुश हो रहा तू हैं? नीचू जी तेरे में बोलेंगी लक्की डे माइक वेट कर रहा. It's for Rishi ji and all I can say is Daddu, good job. वैसे ये जैसे ये दादा बने थे, हाँ जी, मतलब जैसे दिखाया था फोटो में लेके घूम रहे ऐसे हैं असल? He is not 90. ये तो बात है वैसे. कोई बात नहीं, कुछ भी हो. गाना एक बार फिर चलाओ, मैं नीचे छोड़ के आना चाहता हूँ मैम को. म्यूजिक. अल्लाह मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है. सर राजू जी सिर्फ एक ही चीज से डर लग रहा है, किसी से नहीं, ऋषि जी के ट्वीट से. प्लीज, फिलहाल यू आर वेरी स्वीट, आई एम वेटिंग फॉर द ट्वीट. सर कैसे हैं सर? आज शाम के बारे में क्या कहेंगे? आज की शाम के बारे में कहूंगा, ये आज की शाम है. सर ये इतनी गहरी बात कैसे आपने सोची सर? सच बताऊं, मैं आज सुबह से यही सोच रहा था. जी सर. ये जो शाम होगी और आप आएंगे और इसी तरह का कोई सवाल करेंगे तो मैं उसका क्या जवाब? जी सर. मगर आपने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया. आप आए, हजारों लोग बैठे थे मगर आप मेरे ही पास. ये मैं पंगे खुद ही लेता हूँ. लेकिन सर इस बात पे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपके लिए एक गरम चाय के प्याले हो. अपनी गली से मत निकले, तुमको सवाल का जवाब मिल गया. किसके बॉडीगार्ड हो? ये साउथ इंडियन फिल्म का हीरो कहाँ भाग के जा रहा है? नानी ने अप्पी कुड़ल्ला, नीति ने पप्पी कुड़ल्ला. क्या नाम है तेरा? मचिंद्र. बता रहा है कि डरा रहा है? एक मिनट, योर फेवरेट हीरो? अब से मनीष पॉल. मनीष पॉल. आई लव यू टू. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ लोग जिंदगी भर में इतना अचीव नहीं करते हैं जितना एक एक्ट्रेस ने पिछले महज 5 सालों में कर लिया. शी इज ऑन फायर, गोइंग हायर एंड ओनली हायर. आज फेयर एंड लवली जी सिने अवार्ड्स 2017 में भी वो कई कैटेगरीज के लिए नॉमिनेटेड है. शी वॉज बोर्न टू गेट तालियां. हाय मनीष, वो इतनी सी उम्र में उसने इतनी सारी फिल्में कर ली और कितना कुछ पा लिया है. एब्सोल्युटली. जिनके घर में नहीं मकड़ी की जालियां. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर वन एंड ओनली आलिया. सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल. तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल. की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ. 1 2 1 2 3 4. रॉक एंड रोल सोनिए, बोले बंदे लिए. रॉक एंड रोल सोनिए, तू की तो मेरे साथ बोल. रॉक एंड रोल सोनिए, बोले बंदे लिए. रॉक एंड रोल सोनिए, तू की तो मेरे साथ बोल.
गई सूली पे चढ़ गई ना 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं पत्थरी की दुनिया उसको बना करके उसको बना करके उसको बना करके ले जोरदार तालियां. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ऑल राइट. आलिया 2 मिनट सांस ले लो. हेलो. बद्री की दुल्हनिया इज डूइंग ग्रेट मैन. सो एक बार जोरदार तालियां उस बात पे होनी चाहिए. आलिया, यू नो आई रियली वांट टू नो, ये जो एक्ट तुमने किया खास तौर पे करण सर को डेडिकेशन लग रहा था ये. हाँ. व्हाई? पहले तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी माय 5th ईयर. मेरा 5वां साल होने वाला है इंडस्ट्री में. और मैंने सोचा कि मैंने अपने पिताजी को पिछली बार महेश भट्ट को, भट्ट कैम्प को, चाचू को एक ट्रिब्यूट दिया था. पर मेरे एक और पिताजी भी है और वो है करण जौहर. धर्मा प्रोडक्शंस इज फैमिली टू मी. उन्होंने मुझे ब्रेक दिया. उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में नाम कमाने का, काम करने का चांस दिया. सो आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू हिम. और ये भी एक छोटा सा ही ट्रिब्यूट है. मेरे जितने भी फेवरेट गाने हैं मैंने सब पे डांस किया. एंड आई रियली गिव इट माई ऑल क्योंकि धर्मा इज माई ऑल. और आई होप धर्मा के साथ मेरा कर्मा भी अच्छे रहे. क्या बात है. धर्मा इज योर ऑल. साथ में खड़ा है मनीष पॉल. एक मिनट. क्या करण सर? करण सर इज नॉट लाइक. या नहीं कराऊंगा. एक सेकंड. मैं बेवकूफ लगती हूँ. नहीं सही में आया. करण सर ने अभी मुझे फोन किया है. वो युगांडा में बैठे हुए हैं. उन्होंने वहां से मुझे फोन किया. हाँ जी सर करवा रहा हूँ. उन्होंने कहा मनीष आई नो आलिया डांस कर चुकी है लेकिन आलिया मेरी बेटी की तरह है. बेटा एक बार फिर से उसके साथ डांस करो उनके फेवरेट गाने पे. म्यूजिक. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब एक ऐसी कमाल की एक्ट्रेस को मैं स्टेज पे बुलाना चाह रहा हूँ. वेल, इनके काम के बारे में मैं क्या कहूँ. बहुत बड़ा फैन हूँ. बहुत अच्छा काम करती हैं चाहे कोई भी फिल्म हो. वेल, अगर इनकी फिल्म डेढ़ इश्किया की बात कर लें, पा की बात कर लें, नो वन किल जेसिका की बात कर लें, हाय. एंड अब वो फिर से आ रही हैं इन एंड एज बेगम जान. So let's welcome the director of the movie, Sridev Mukherjee, and the stellar cast, Vidya Balan, Ila Arunji, Gauhar Khan, and Pallavi Sharda on stage. Well, ladies and gentlemen, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ. 14 अप्रैल को जो रिलीज होने जा रही है फिल्म बेगम जान. Well, अब कास्ट यहाँ पे पहुंच चुकी है तो चलिए जरा इनसे बात करते हैं. डायरेक्टर साहब, आप बताएं, ये जो आपने पूरी फौज खड़ी की है ये न सिर्फ खूबसूरती की फौज है बल्कि टैलेंट की फौज है. सो हाउ वाज इट वर्किंग ऑन द फिल्म? It was incredible. It was maddening, but it was also very inspiring because we were constantly fighting against almost schizophrenic weather, and there were lots of hardships and roadblocks which we kind of really fought very hard and I would say overcome. But all of that was possible because of this wonderful team. And not only the team which is standing here, but also the team which is there. Mukesh ji,
Yes, and also big round of applause for Vishesh Films, which is completing 30 years. This year. Oh! I've been very lucky. In the first Hindi film, the great Asha Bhosle had sung songs. Wow. Mr. Amitabh Bachchan has lent his voice to do a voiceover, and I've had the great opportunity to work with Mr. Nasiruddin Shah. So it's a dream debut for me. I couldn't have asked for more. नहीं, बट सर एक मैं जानना चाह रहा था, कभी ऐसा होता था कि इन चारों में लड़ाई हो रही है कि भाई मैं मेकअप ज्यादा करूंगी, तुम्हारा मेकअप ज्यादा लग रहा है? हाँ, मेकअप इज अ सो टॉपिक व्हेन इट कम्स टू बेगम जान, बिकॉज स्कूल वाला जो इंस्पेक्शन होता है, हाँ, वैसा होता था हर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब एवरी गर्ल थॉट दैट समवन एल्स इज लुकिंग स्लाइटली मोर प्रिटी, सो लेट मी ऑन दिस स्लाइड पुट सम मेकअप. सो सब ऐसे खड़े होते थे एंड आई यूज्ड टू चेक, नहीं यहाँ पे थोड़ा ब्लश ऑन है, यहाँ पे हैज टू गो. So until and unless they were the rugged, rustic, raw women whom I needed for Begum Jahan, I wouldn't let them go. So, and they didn't go to the parlor for 2 months. 2 महीने? Yes. क्या कहना है? अच्छा, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. हम चारों के अलावा इसमें और 7 लड़कियां हैं who we are missing today, पर वो नहीं आ पाई. तो सिर्फ चारों के बीच नहीं, 11 के बीच में चलता रहता सब कुछ चलता था. बट विद्या, मुझसे काफी हार्ड हिटिंग फिल्म लग रही है, सो थोड़ा बहुत कुछ बता पाएंगे फिल्म के बारे में? It is, Begum Jahan is a story of 11 women in a brothel in Punjab, जिसकी मैं मैडम प्ले कर रही हूँ. जी. और कोठे के बीचों बीच वो रैडक्लिफ लाइन खींची जाती है, जिसकी वजह से आधा घर हिंदुस्तान में चला जाता है और आधा पाकिस्तान में. और फिर हम किस तरह से लड़ते हैं हमारे घर को बचाने के लिए. ये छोटी सी कहानी है बेगम जान की, पर मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक इट्स हार्ड हिटिंग, इट्स एंटरटेनिंग, बिकॉज एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है. बट हैट्स ऑफ टू श्रीजीत सर, 11 लड़कियों को डायरेक्ट किया, फिर भी सर आप बोल के कर पाए, बहुत बड़ी बात है सर. दैट्स ऑसम. एक बार जोरदार तालियां से डायरेक्टर भी होनी चाहिए. बातें तो और मैं जानना चाहता हूँ फिल्म के बारे में, लेकिन आई थिंक सब बताइएगा नहीं. आई एम श्योर एवरीबडी इज एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा सब लोग प्लीज देखें ट्रेलर ऑफ बेगम जान राइट अवे. बाप, भाई, बेटा, शौहर, बेगम जान की चौखट के उस पार हर मर्द मुर्गा होता है. ये बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, एविक्शन नोटिस लेकर आए हैं. ये कोठा खाली करना होगा बेगम जान. जनाब, आप जिस दिमाग से कोठा सोच रहे हैं ना, ये मेरा घर है, और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके हाथ, पैर और जिस्म का, वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे. सरकार की बात मान लो, ये कोठा छोड़ के चली जाओ. इस जंग ਨੂੰ खत्म किए बिना ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ नहीं जावांगे. This is awesome, यार. एक बार जोरदार तालियां for the entire team. Thank you. अरे बेगम जान, हम आपको जाने थोड़ी देंगे, आप तो यहीं रुकेंगी. मेरे को ये बात बताएं विजय जी, अभी मैंने पेपर में पढ़ा है कि आप हॉलीवुड में फिल्में करने के लिए तैयार हैं. नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया था. नहीं, आपको क्या लगता है कि हम लोग उनसे पीछे हैं, कुछ ऐसा? नहीं, वो हमारे पीछे हैं. Are you sure on that? हाँ, बिल्कुल. क्योंकि देखो, उनकी फिल्मों का ना, उन्हीं के सीक्वल्स में आगे बढ़ने का स्कोप है. अच्छा, कैसे? हाँ. जैसे इंडिपेंडेंस डे का इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस हो गया, हैंगओवर का हैंगओवर 2 हो गया. यू नो, सो इट्स क्वाइट बोरिंग, इट्स आउटडेटेड, इट्स ओल्ड फैशन. हाँ, बिल्कुल. माय गॉड, क्या मतलब आपका मतलब है हमारी फिल्मों में कोई भी फिल्म की कहानी किसी और कहानी से आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल. Really? हाँ. कैसे? देख लो, रणबीर कपूर ने रॉकस्टार में गला फाड़ के गाया. हाँ, बिल्कुल. हाँ, तो बर्फी में क्या हुआ, आवाज चली गई उसकी. ये सीक्वल हुई. राइट. और सलमान खान ने दबंग में मुन्नी को बदनाम किया. हाँ यार. फिर क्या हुआ? बजरंगी भाईजान में उन्हें मुन्नी को बदनाम होने से बचने के लिए पाकिस्तान भेजना पड़ा. अरे हाँ. आपकी कोई फिल्म का है ऐसा? डर्टी पिक्चर. डर्टी पिक्चर में क्या? मैंने उसमें बहुत गुलछर्रे उड़ाए. हाँ.
उसका नतीजा क्या निकला अब तुम बताओ? क्या अच्छा कहानी में प्रेग्नेंट। यार ये तो मतलब सल्यूट करना चाहिए, इन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों का औहदा बढ़ा दिया है। और क्या बात है। अच्छा वैसे यार इतना ज्ञान आता कहाँ से आपको? नाम विद्या है। फिर वैसे आप जैसी विद्या मिले तो कौन विद्यापीठ ना जाना चाहे। सारा देश ग्रेजुएट हो जाए। गोविंदा गोविंदा कैसी बातें कर रहे हो? नहीं यार सच कह रहा हूँ। मैं एक्चुअली जिस दिन से लगे रहा हूँ मुन्ना भाई देखिए, मैं भी बस मतलब फैन हो गया यार। मतलब आपके पीछे लग गया। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा नहीं, सच्ची। गोविंदा 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 गोविंदा। अगर आपको मुझसे उतना इश्क किया होता तो आज आप पॉल घराने की बेगम जान बन सकती थी। मतलब मैं रोमांस की बातें कर रहा हूँ, आप कहाँ कृष्ण जी और गोविंदा जी को याद कर रही हैं? क्या है ये? मैं राधा जी के गोविंदा की नहीं, फिर रवीना के साथ रास रचाने वाले गोविंदा की बात कर रही हूँ। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल झूमने के लिए अपनी अपनी सीटों पे खड़े होकर नाचने के लिए, सीटी मारने के लिए रेडी हो जाइए। So join your hands for Govinda and Ravina Tandon. अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती पूजा के सो जा, निंटकले पिटुकले मंटी में खड़े अंटी बजा रही है बार बार घंटी, कुल्ला हुआ के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पुछले वछले शरावन क्या क्या आ गया हीरो टन 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 टन, आ गया हीरो टन 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 टन, आ गया हीरो टन 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 टन, आ गया हीरो टन 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 टन। उनकी टूट में, उनकी टूट में, वैसे मूड में टन 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 टन। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, आए नजर कहीं। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? कितना मजा रहा है। चन्नक तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। चन्नक तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। आग लगाने आई है बंधन, गोली चल गई। टिप टिप बरसा पानी,
अपन अखियों से गोली मारे। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे। चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गया दीवाना। मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के, मैं तेरी लैला बन जाऊंगी कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गई दीवानी। मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। अरे भलता पकड़ा बाप, लाइन में आ, लाइन में आ। लगती है क्या दिखती है, क्या लगती है, हाय रब्बा क्या दिखती है, हाय रब्बा क्या लगती है, क्या दिखती है, क्या चलती है, हाय रब्बा, हाय रब्बा। मैं सपनों में इसके हो गया और मैं दीवाना हो गया, भाग के फिरना वापस आया इसकी गलियों में जो गया। मैं सपनों में इसके हो गया और मैं दीवाना हो गया, मैं सपनों में इसके हो गया और मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया। अवार्ड्स में परफॉर्मेंसेस सिर्फ 3 वजह से चलती हैं, एनर्जी, एनर्जी और एनर्जी। इस हिसाब से बताइए कौन मनमा इमोशंस जगाकर अरे बच्चे बूढ़े और जवान सबको पागल करेंगे। अरे धवन करेंगे, धवन करेंगे, धवन करेंगे। और है वो जो लड़कियों से ये कहता है कि पलट तेरा हीरो इधर है, वेल उन्हें घायल भी करेंगे। भाई धवन करेंगे, धवन करेंगे, धवन करेंगे। और कौन है जो 100 तरह के रोग लेकर भी सारी ऑडियंस से इश्क करेंगे। सिंपल है यार, धवन करेंगे, धवन करेंगे, धवन करेंगे। द सुपर एनर्जेटिक, एनिग्मेटिक एंड एंथुजियास्टिक। वेल यहां नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां पर देखिए, वहां ऊपर, वहां पर आने वाला है हमारी जेन नेक्स्ट का हीरो नंबर 1 वरुण धवन, राइट अप देयर।
जो भिड़ा तेरे नैनों से टाका तो आशिक सरेंडर हुआ। जो भिड़ा तेरे नैनों से टाका तो आशिक सरेंडर हुआ। तूने शर्मा के विंडो से झांका तो आशिक सरेंडर हुआ। हाँ सुन ओरी गोरी मोहब्बत में तोरी न जाने कब जून से दिसंबर हुआ। तूने इंग्लिश में इंग्लिश में जब हमको डांटा तो आशिक सरेंडर हुआ। प्यार से मारा गालों पे चाटा तो आशिक सरेंडर हुआ। ब्यूटीफुल है जानती हूँ मैं तुझे तो कितना बड़ी फूल है। जानती हूँ मैं तुझे तो कितना बड़ी फूल है। इनोसेंसी से फेस मैंने ढांका तो आशिक सरेंडर हुआ। सरेंडर हुआ, सरेंडर हुआ, सरेंडर हुआ। बद्री तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। हम तो हमेशा लगते हैं, तुम ही पहली बार नोटिस की हो। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। उसको पन्ना करके, उसको पन्ना करके, उसको पन्ना करके ले चलेंगे बद्री की दुल्हनिया। उसको पन्ना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया। उसको पन्ना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया। तरसो हाथों से बद्री की दुल्हनिया।
इंडस्ट्री एक सल्तनत है तो वो इसका सुल्तान है। स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार जैसे लफ्ज जिनके लिए छोटे पड़ते हैं। फ्राइडे को उनकी फिल्म जब रिलीज होती है उससे पहले वाले मंडे में एडवांस बुकिंग करवाओ तो भी 3 हफ्ते के बाद टिकट मिलती है। मैं ऐसे लाखों करोड़ों को जानता हूं यार, जिनके लिए ये भगवान है और तो और नीचे भाईजान है। लोग अपने हाथों पर इनके टैटू करवाते हैं। करोड़ों लोगों ने अपने दिल पर भी उनके नाम का टैटू करवाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द बिगेस्ट स्टार of this millennium, the most good-looking man on earth, the dream of billions, खानों में खान, असली खान, सलमान खान। जाने मन जान लो एक बार, अब सुनो मेरी आवाज। राह में भी हर कदम मैं तेरे साथ चला, हाथों में थे ये हाथ मगर फिर भी रहा फासला। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। No, 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 no. तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा